हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय महिलाओं का परिवार में भूमिका के साथ उनका महत्व या उनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का किस प्रकार से विकास किया जाए, इस विषय का हम लोग अध्ययन करेंगे। आप ये जान लीजिए, कल हमने बताया था भारतीय महिलाओं के विषय में, परिवार में क्या उनकी स्थिति है, क्या दायित्व है, क्या भूमिका है, क्या स्थान, इसके बारे में पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो भारतीय महिलाएं हैं, परिवार के अंतर्गत उनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का क्या है, किस प्रकार से निर्माण हो, उसको देखना है। नारीवाद क्या है? महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ कर्तव्य, स्वस्थ व्यवहार का निर्माण करना ही नारीवाद कहलाता है। फिलहाल में महिलाएं परिवार का ऋण होने के बावजूद भी वो काफ़ी उत्पीड़न का शिकार होती हैं। उस उत्पीड़न का शिकार कैसे होती हैं और कैसा उत्पीड़न होता है, पहले हम लोग उसको देखते हैं। यानी विभिन्न प्रकार से प्रताड़ना देना, कष्ट उठाना, यानी रिश्तों नातों में छोटा होने के कारण रिश्ता जाए बहू के रूप में, या यूँ कहें कि नौकरानी के रूप में जो है काफ़ी उनका उत्पीड़न किया जाता है। ये कहें कि बालिका है तो भी उसके रूप में उसका जो है काफ़ी जो है उत्पीड़न पुरुषों द्वारा या समाज में या व्यवहार में देखने को मिलता है। उसी तरह से पुरुष अनावश्यक क्रोध करना, उसको भय दिलाना, डराना, धमकाना, सम्मान न देना, जलाना, लोग मार भी डालते हैं जला करके, अपमान करना, अपशब्द बोलना, बोली बोलना, छेड़ना, अपशब्द बोलना, छेड़खानी करना, तलाक दे देना, एक पत्नी के साथ दूसरी पत्नी रख लेना, तनाव टेंशन देना, दुराचार करना, अत्यधिक सेवा लेना, कष्ट में है फिर भी लोग सेवा लेते हैं, धोखाधड़ी करना, उसके संग धोखाधड़ी का व्यवहार जो किया जाता है, अत्यधिक धोखाधड़ी देना, आर्थिक शोषण, ज़्यादा काम करा के कम पैसा देना, तनाव डालना यानी उसको अनावश्यक टेंशन देना या परेशान करना, इत्यादि संबंधी बातें हैं। इच्छा का उसके ख्याल न रखना, उस पर शंका करना, भूत प्रेत इत्यादि के बातों में उसे जो है उलझाना या बता करके कारण प्रताड़ित करना, सामाजिक रूढ़िवादी प्रवृत्तियों का पालन करना इत्यादि जो है उससे जो है पुरुष वर्ग या किसी भी द्वारा इस प्रकार से प्रताड़ना की जाती है। धार्मिक बोझ, धार्मिक क्रियाकलापों को उसके ऊपर अनावश्यक रूप से बोझ डालना, आधिपत्य यानी उसके ऊपर आधिपत्य जमाना, अपमान करना इत्यादि सब बातें। और अनुशासन, गृह कार्यक्षेत्र यानी उसका बस घरेलू ही कार्यक्षेत्र रखना, अज्ञान की समस्या, उसको पढ़ने में समस्या उत्पन्न करना कि पैसा नहीं है, भले ही लड़की पढ़ने में तेज है, लड़का को पढ़ाएंगे, ऐसी बातें। बहुत सारा उत्पीड़न भारतीय महिलाओं का परिवार में महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद भी नाना प्रकार के उत्पीड़न देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं, होते रहते हैं। अब यहाँ हमको ये देखना है कि ये सब उत्पीड़न जो है, इस उत्पीड़न से किस प्रकार से महिलाओं को छुटकारा देते हुए उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सके, इसके बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं। अब यहाँ आया है भारतीय महिलाएं, परिवार एवं नारीवाद। भारतीय महिलाओं के परिवार में भूमिका पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे नारीवाद, यानी भारतीय महिलाओं का परिवार में भूमिका के साथ उनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का किस प्रकार निर्माण हो, उसको देखते हैं। पहला देखते हैं, हालांकि आप इसे जो है तीन हेडिंग बना सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक। फिलहाल में यहाँ लिखा तो कम हूँ, समझाऊंगा ज़्यादा, उसको आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अलग से नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। पहला है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सुरक्षा। सुरक्षा का यहाँ ये है कि सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये है कि समाज की जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति उसे ख़त्म करना है और समाज में ऐसा माहौल उत्पन्न करना है कि वह भय से दूर होकर के, सुरक्षित होकर के समाज में सम्मान प्राप्त कर सके, विकास कर सके, या समाज में जो उनके लिए आवश्यक नियम है उनको समाज में निर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, ताकि उनको जो है स्वस्थ वातावरण सामाजिक रूप से मिल सके और वो अपना विकास कर सकें। तब जा कर के महिलाओं का जो है सम्मान परिवार के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण से पुरुषों का वर्चस्व हर स्तर पर देखा जाता है। अब जब सही व्यक्ति, सही पुरुष सही निर्णय लेगा तो महिलाओं का भी विकास सही दिशा में होगा। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में जो संबंध है, समाज में जो उनका दायित्व है, जो स्थान है, जो उनकी भूमिका है, जो उनका त्याग है, तपस्या है, उसके लिए स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ व्यवहार का निर्माण किया जाए और साथ ही प्रत्येक स्तर पर उनको सुरक्षा प्रदान भी किया जाए। यानी इस प्रकार से नियम बने कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अगर आर्थिक सुरक्षा की बात करें तो जो पुरुषों द्वारा घरेलू कार्यों में या कहीं बाहरी कार्यों में भी जो आर्थिक शोषण कराए जाते हैं,
उन आर्थिक शोषण को दूर करने के लिए कठोर दंड दिए जाए और उनका जो है बाहरी कार्यों के लिए एक अनुमति देने के साथ साथ, सरकारी रूप से अनुमति देने के साथ साथ रोजगार का भी उनके स्वरूप और रोजगार में उनकी जो है पारितोषिक का इस प्रकार से निर्धारण हो कि कोई व्यक्ति अगर शोषण करे तो सरकार जो है उसको सजा दे। इस प्रकार से अगर व्यवस्था कर दिया जाए तो स्वस्थ आर्थिक वातावरण का निर्माण होगा, जिसके कारण से वो शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। उसी तरह से राजनीतिक क्षेत्रों में उनको आरक्षण की भूमिका दी जाए ताकि वो प्रत्यक्ष रूप से अपना नेतृत्व कर सके, अपना पक्ष रख सके, संविधान में आवश्यक रूप से सुधार कर सके, नियमों को उसमें समाहित कर सके, खराब नियमों को संशोधन करते हुए नारी औरतों के विकास के लिए स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास कर सके। ऐसा वातावरण राजनीतिक रूप से तैयार करते हुए अपना जो है लोकतांत्रिक रूप से अपने आप की भूमिका और कर्तव्य के अनुसार अपना स्थान और सुरक्षा प्राप्त कर सके। वही सांस्कृतिक सुरक्षा का यहाँ तात्पर्य है कि जो रूढ़िवादी संस्कृतियों, जो संस्कार संबंधी प्रवृत्तियों में जो रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ हैं, जो मतलब महिलाओं का घरेलू ही कार्य रहेगा, सामाजिक कार्य या बाहरी कार्य या अन्य कार्य नहीं कर सकती हैं, ऐसी जो सांस्कृतिक रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ उनको समाप्त करते हुए स्वस्थ विचारधाराओं का निर्माण किया जाए ताकि जो है महिलाएं संस्कार का कार्य करने के साथ साथ वह बाहर जगत में भी अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए वो कार्य कर सकें। इस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यों में सारे दायित्व तो महिलाओं से ही पूरा होते हैं और उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है, तो उचित सम्मान के लिए भी सांस्कृतिक नियमों में सुधार किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए ताकि महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण हो सके। आगे चलते हैं दूसरा कि महिलाओं का पारिवारिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी उनको जो शिक्षा से जो है शिक्षा के संदर्भ में उनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विचारधारा का निर्माण इस प्रकार किया जाए या इस प्रकार से उनको ज्ञान का विकास कराया जाए कि वो अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति जागरूक हो सके, अपने अधिकारों को वह जान सके। ऐसा नहीं कि पुरुष जब चाहे तब तलाक दे दे, वो दूसरे जगह उनका जाके जीवन ही व्यर्थ हो जाए। यानी संपत्ति में भी उनको इस प्रकार से अधिकार, यानी उस प्रकार से समाज द्वारा महिलाओं के प्रति इस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से जागरूकता कर दिया जाए कि वो अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझें। इसके संग संग शिक्षा के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण दे दिया जाए ताकि वो स्वयं स्वावलंबी हो सके, आत्मनिर्भर होकर कमा सकें और औरतें अपने महत्व को, अपनी गरिमा को समझ सके। ये याद रखिए, जब तक आप अपने को महत्व नहीं देंगे तब तक दूसरा भी आपको महत्व नहीं देगा। महिलाएं जो हमेशा से जो है वो नर्वस होकर के बिखर जाना, टूट जाना, कुंठा हो जाना, ये सब जो समस्याएं हैं, इससे दूर करने के लिए महिलाओं को उनके योगदान और महानता को समझाने संबंधी महत्वपूर्ण बातों को भी उनको समझ में आना चाहिए कि हमारा स्थान क्या है और मैं क्या कर सकती हूँ। ये सब चीज़ महत्व को, जो अपनी गरिमा को, जब आत्मसम्मान को समझेंगी तब जा कर के वो आगे बढ़ेंगी। उसी तरह से कुशलता दिया, कढ़ाई बुनाई कताई, यानी कला, रंगोली कला, चित्रकला, अनेक कला प्रकार की होती हैं। उसी तरह से साहित्य में महिलाओं से संबंधित शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। व्यवहार में भी महिलाओं के प्रति सम्मान से संबंधित गतिविधियों को या व्यवहार को या योगदान को साहित्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया लिखाया जाए ताकि जो है वह उनके प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण का स्वस्थ रूप से निर्माण हो सके। फिर सांस्कृतिक गतिविधियों में महिलाओं का क्या योगदान है, उनका क्या महत्व है, इसको भी वो अच्छी तरह से समझने संबंधी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। तब इससे क्या होगा, महिलाओं के प्रति जो है पुरुषों के अंदर और महिलाओं के लिए एक स्वस्थ विचारधारा का निर्माण होगा, जिसकी वजह से परिवार में रहते हुए वह जो है वो किसी प्रकार के शोषण या हीन भावना का शिकार नहीं होंगी। तो रही शिक्षा के बाद अगर हम बात करें महिलाओं के प्रति परिवार में नारीवाद की विचारधारा के विकास के लिए संवैधानिक सुरक्षा आवश्यक होता है। संवैधानिक यहाँ सुरक्षा का मतलब महिलाएं जो है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी होती है, पुलिस प्रशासन सक्रिय हो, साथ में उनसे संबंधित अगर कोई मामला न्यायालय में जाता है तो न्यायालय जल्दी से जल्दी उसका समाधान करे। याद रखिए, जब न्याय मिलने में देरी होती है तो वह अन्याय के बराबर हो जाता है, क्योंकि सत्य व्यवहार की छवि धूमिल हो जाती है। अर्थात न्याय जितना शीघ्र होगा उतना ही महिलाओं के प्रति अपराध कम होंगे और
उनको संवैधानिक प्रावधान भी मिले, आवश्यकता और समस्याओं में विशिष्टता के कारण संविधान में भी परिवर्तन करते हुए उनके लिए कानून व्यवस्था तगड़ी कर दिया जाए और सक्रिय कर दिया जाए, ताकि जो है उनके प्रति होने वाले क्रूर अत्याचारों से जल्दी निजात मिले और गलत प्रवृत्तियों को, गलत सोच समझ, गलत व्यवहार को बढ़ावा न मिले। वैसे संपत्ति संबंधी अधिकार, ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद जो है संपत्ति बाद में जब चाहेगा तब दिया जाएगा, ऐसा नहीं। शादी होते उनको संपत्ति में अधिकार। संबंधों के प्रति जो उनके संबंध हैं उसमें भी संवैधानिक अधिकार हो, जैसे विवाह के संबंध में संवैधानिक अधिकार हो, संपत्ति में भी उसका अधिकार हो, उसके वेतन भत्ते में भी उसका अधिकार हो। इस प्रकार से उत्तरदायित्व में जिस तरह से पुरुष को उत्तरदायित्व का अधिकार मिलता है, उसी तरह से महिलाओं को मिले। ये अलग बात है कि शादी के बाद वो उत्तरदायित्व का अधिकार मिले, पति के संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार मिले, लेकिन मिले। इस प्रकार से संवैधानिक अगर सुरक्षा प्रदान किया जाएगा तो महिलाओं के प्रति घरेलू स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, बाहरी स्तर पर जो है उनको क्या एक प्रकार से सुरक्षा मिलेगी। एक प्रकार से जो है उनको आत्मविश्वास, आत्म उत्थान और विश्वास करते हुए अपना विकास करने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विचार और विकास परिवार के अंतर्गत प्राप्त होंगे। चौथा की अगर हम बात करें सदाचरण के यहाँ तात्पर्य है कि महिलाओं के प्रति अच्छे व्यवहार का विकास किस प्रकार से हो, उससे संबंधित साहित्य, फिल्म, व्यवहार, अध्यापक, समाज इत्यादि जो है बातों या व्यवहारों का विकास करें। जैसे आदर महिलाओं को देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उनके महत्व को समझना चाहिए, उनकी आवश्यकता जीवन में किस प्रकार से होती है, उनके द्वारा हम किस प्रकार से संस्कार और सभ्यता सीखते हैं, इसको बताया जाना चाहिए। उनका योगदान किस प्रकार से विभिन्न रूपों में, यह जान लीजिए कि जिस घर की महिलाएं जितनी ही अच्छी हैं उस घर में उतना ही संपत्ति है। इस प्रकार से उनका योगदान और उनका महत्व, उनका व्यवहार, किस अच्छे व्यवहार, उनकी गरिमा, उनके द्वारा निर्मित संबंधों को बढ़ाने और संबंधों को निर्मित करने और संबंधों को व्यवस्थित रखने, संबंधों का सम्मान करने संबंधी क्रियाकलापों को बारे में इस प्रकार से साहित्य के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से इस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए कि महिलाओं के प्रति सच्चे आचरण की विचारधारा का विकास हो, सच्चा व्यवहार लोग सीख सकें। महिलाओं का महत्व और उनके प्रति व्यवहार, इन दोनों बातों को सिखाया जाना चाहिए, तब जो है परिवार के अंतर्गत महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण होगा। पांचवा चलते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यहाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि जो आधुनिक विचारधाराएं हैं, विज्ञान के माध्यम से जो प्रयोग हुए हैं, मनोविज्ञान में जो प्रयोग हुए हैं, उन सब प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं जो हैं किसी भी दृष्टिकोण से पुरुषों से कम नहीं हैं। उनका प्रमाण देते हुए उनसे संबंधित ज्ञान, साहित्य, उनसे संबंधित जानकारी, उनसे संबंधित प्रयोग, महिलाओं द्वारा प्रतिस्पर्धा, महिलाओं की उपलब्धि, महिलाओं का वैज्ञानिक क्षेत्र में योगदान, महिलाओं द्वारा क्रियाकलाप, उपलब्धि इत्यादि सभी बातों को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति जो है जो विभिन्न प्रकार का भ्रम, शोक, शंका पाल रखा है, संदेह पाल रखा है, उससे निजात मिले और व्यक्ति क्या हो, वो महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण कर सके। हमने ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आप इसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से, सुन लेंगे 2-4 बार तो निश्चित रूप से आप इसको काफ़ी विस्तृत करके लिखने में सफल होंगे। हमारा व्याख्यान आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।